हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, बी उपभोक्ता का सिद्धांत, ऑप्शन सी उत्पादक का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? ऑप्शन ए मुद्रा का परिमाण, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा स्टॉक है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? ऑप्शन ए वस्तुओं का प्रवाह, बी सेवाओं का प्रवाह, सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी फर्म, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में कौन सी है? ऑप्शन ए सी प्लस आई, ऑप्शन बी सी प्लस आई प्लस जी, ऑप्शन सी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवा सम्मिलित है? ऑप्शन ए बीमा, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्माण। क्वेश्चन नंबर 7, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संगठक कौन है? ऑप्शन ए उपभोग, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी उपभोग प्लस सरकारी व्यय, ऑप्शन डी उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए लगान मजदूरी ब्याज, ऑप्शन बी लगान मजदूरी वेतन, ऑप्शन सी लगान लाभ ब्याज, ऑप्शन डी लगान मजदूरी वेतन ब्याज लाभ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं? ऑप्शन ए कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी कुल घरेलू आय, ऑप्शन डी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुल घरेलू आय। क्वेश्चन नंबर 10, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी इनमें से सभी। तो एक अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र सम्मिलित रहता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं? ऑप्शन ए कुल आगम एवं कुल लागत रीति, ऑप्शन बी सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांग का पूर्ति का नियम। जब अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में जो धनात्मक संबंध रहता है वो पूर्ति का नियम को बताता है। क्वेश्चन नंबर 13, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी? ऑप्शन ए इकाई से कम, ऑप्शन बी इकाई के बराबर, ऑप्शन सी इकाई से अधिक, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इकाई से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी जोड़ा सही है? ऑप्शन ए पूर्णतः लोचदार पूर्ति ई एस बराबर अनंत, ऑप्शन बी अत्यधिक अधिक लोचदार पूर्ति ई एस ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति ई एस बराबर 0, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो परंतु वस्तु की पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी? ऑप्शन ए अत्यधिक लोचदार, बी लोचदार, सी बेलोचदार, डी पूर्णतः लोचदार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलोचदार। क्वेश्चन नंबर 17, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए उत्पादन प्रक्रिया, बी वितरण प्रणाली, सी बाजार प्रवृत्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजार प्रवृत्ति। एकाधिकार बाजार बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए एक फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होती है, कीमत निर्धारक नहीं, बी फर्म की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है, ऑप्शन सी औसत लागत और सीमांत आगम बराबर होता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19, एकाधिकार के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए फर्म कीमत निर्धारक होती है, ऑप्शन बी एक क्रेता और अधिक विक्रेता, ऑप्शन सी निकट स्थानापन्न का अभाव, ऑप्शन डी नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्म कीमत निर्धारक होती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता को विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, ऑप्शन बी उत्पादक की एकता,
एक रूपता, ऑप्शन सी विज्ञापन तथा विक्रय लागत है, ऑप्शन डी बाजार का पूर्ण ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञापन तथा विक्रय लागत है। क्वेश्चन नंबर 24, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? ऑप्शन ए खनन, बी निर्माण, सी संचार, डी पशुपालन। तो पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, निर्माण द्वितीय क्षेत्र में, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में है। तो इसका क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र में कौन सी सेवा सम्मिलित है? ये तीनों तो अलग हो गया, तो संचार तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? ऑप्शन ए भूमि, बी वन, सी खनन, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जब एक से अधिक बार शामिल किया जाता है तो वो दोहरी गणना कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? ऑप्शन ए सीमित आवश्यकताएं, बी सीमित विनिमय क्षेत्र, सी आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन सी लाभ है? ऑप्शन ए सरल प्रणाली, बी आपसी सहयोग में वृद्धि, डी आर्थिक असमानता नहीं, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का मापक, सी ए और बी दोनों, डी मूल्य का संचय। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत दोनों को शामिल किया जाता है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक दोनों को। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, विनिमय निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मुद्रा का कार्य, ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का मापक, सी मूल्य का संचय, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29, मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, बी जो समानता विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए, सी जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय, ऑप्शन ए बैंक में जमा राशि, बी जनता के पास उपलब्ध रुपये, सी डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ऑप्शन ए क्या उत्पादन हो, ऑप्शन बी कैसे उत्पादन हो, ऑप्शन सी उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये सभी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, उत्पादन संभावना वक्र, ऑप्शन ए अक्ष की ओर नतोदर होती है, ऑप्शन बी अक्ष की ओर उन्तोदर होती है, ऑप्शन सी अक्ष के समांतर होती है, ऑप्शन डी अक्ष के लंबवत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्ष की ओर नतोदर होती है। क्वेश्चन नंबर 33, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, ऑप्शन ए अधिकाधिक उत्पादन, बी अधिकतर आर्थिक स्वतंत्रता, सी मुनाफा कमाना, डी अधिकतम लोक कल्याण। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लोक कल्याण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अधिकतम लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 34, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, ऑप्शन ए मार्शल, बी बोल्डिंग, सी किन्स, डी रैगनर फिश। तो रैगनर फिश ने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था, जो ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द माइक्रो से बना है। क्वेश्चन नंबर 36, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत परिवार, बी व्यक्तिगत फर्म, सी व्यक्तिगत उद्योग, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37, उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत मार्शल ने प्रस्तुत किया था, और इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, उदासीनता वक्र होता है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है, तटस्थता वक्र का झुकाव बाएं से दाएं होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तटस्थता वक्र का झुकाव बाएं से दाएं होता है। क्वेश्चन नंबर 41, महामंदी किस वर्ष आई? ऑप्शन ए 1949, बी 1939, सी 1930, डी 1919। एक्चुअली महामंदी 1929 में आई थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 1930 का है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930। क्वेश्चन नंबर 42, कीनेसियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए सामूहिक मांग, बी सामूहिक पूर्ति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी ऑप्शन, ए और बी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 43, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर निम्नलिखित में कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन ए AD ग्रेटर देन AS, ऑप्शन बी AS ग्रेटर देन AD, ऑप्शन सी AD बराबर AS, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AD बराबर AS। क्वेश्चन नंबर 44, किन्स के सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से, ऑप्शन बी उपयोग प्रवृत्ति से, ऑप्शन सी बचत प्रवृत्ति से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 45, किन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में किसके बीच संबंध स्थापित करता है? ऑप्शन ए निर्देश तथा आय के बीच, ऑप्शन बी आय तथा उपभोग के बीच, ऑप्शन सी बचत तथा निवेश के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बचत तथा निवेश के बीच। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन निवेश तथा आय के बीच। क्वेश्चन नंबर 46, गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए के बराबर चेंजेबल एस बट्टा चेंजेबल आई, बी के बराबर चेंजेबल वाई बट्टा चेंजेबल आई, सी के बराबर आई माइनस एस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन के बराबर चेंजेबल वाई बट्टा चेंजेबल आई। क्वेश्चन नंबर 47, किन्स के गुणक को निम्नलिखित में कौन तत्व प्रभावित कर सकते हैं? ऑप्शन ए सीमांत बचत प्रवृत्ति, बी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, MPC का मान क्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 0 से अधिक किंतु 1 से कम, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 0 से अधिक किंतु 1 से कम। और क्वेश्चन नंबर 49, यदि MPC बराबर 0.5 और आरंभिक विनियोग 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी। ऑप्शन ए रुपया 5 करोड़, ऑप्शन बी रुपया 100 करोड़, ऑप्शन सी रुपया 200 करोड़, ऑप्शन डी रुपया 500 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुपया 200 करोड़। क्वेश्चन नंबर 50, रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक कौन थे? रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय, ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी कीमत स्थिरता, ऑप्शन सी मूल्य संचय, ऑप्शन डी लेखा की इकाई। तो इसमें क्वेश्चन है मुद्रा का कार्य कौन नहीं है? तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, लेखा की इकाई, ये तीनों मुद्रा का कार्य है। कीमत स्थिरता मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, जनता का बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए व्यापारिक बैंक, बी केंद्रीय बैंक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जनता का बैंक व्यापारिक बैंक है, केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है, जनता का बैंक व्यापारिक बैंक है। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो ट्रस्टी का कार्य करना बैंक का एजेंसी कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो ATM का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए जमाएं स्वीकार करना, बी ऋण देना, सी साख निर्माण, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 56, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी? ऑप्शन ए चालू जमा, बी बचत जमा, सी सावधि जमा, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 57, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष अनुपात घटता है, बी बढ़ता है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन घटता है। क्वेश्चन नंबर 58, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? ऑप्शन ए चलन मुद्रा, बी साख मुद्रा, सी सिक्के, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। केंद्रीय बैंक द्वारा चलन मुद्रा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नांकित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? ऑप्शन ए बैंक दर, बी नैतिक दबाव, सी खुले बाजार की क्रियाएं, डी नकद कोष अनुपात में परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नैतिक दबाव। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? ऑप्शन ए केंद्रीय बैंक, बी व्यापारिक बैंक, सी सहकारी बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 61, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है? ऑप्शन ए कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, बी मांग में परिवर्तन, सी वास्तविक आय में परिवर्तन, डी कीमत में परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 62,
उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन ए साधन की सीमितता, बी साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 63, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे? ऑप्शन ए मांग के नियम से, बी पर उत्पत्ति वृद्धि नियम से, सी पैमाने के प्रतिफल नियम से, डी मांग की लोच से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पैमाने के प्रतिफल नियम से। क्वेश्चन नंबर 64, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ कर देता है वह कौन सा वक्र कहलाता है? ऑप्शन ए पी पी, ऑप्शन बी एम पी पी, ऑप्शन सी टी पी पी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 65, उत्पादन के साधन क्या हैं? ऑप्शन ए भूमि, बी श्रम, सी पूंजी, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। भूमि भी उत्पादन का साधन है, श्रम यानी जो लेबर होता है, और पूंजी कैपिटल, ये तीनों उत्पादन का साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? ऑप्शन ए बीमे की प्रीमियम, बी ब्याज, सी कच्चे माल की लागत, डी फैक्ट्री का किराया। तो स्थिर लागत नहीं है फैक्ट्री का किराया, स्थिर लागत है ब्याज, जो इंटरेस्ट जब रेट तय कर दिया जाता है कि 6% से इंटरेस्ट लगेगा या 8% या 2%, तो वो भी फिक्स रहता है। बीमे की प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी फिक्स रहता है, ये तीनों फिक्स रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन है स्थिर लागत नहीं है, यानी जो स्थिर लागत नहीं है, तो कच्चे माल की लागत जो वो स्थिर नहीं है। रॉ मटेरियल का कोई रेट फिक्स नहीं रहता है, वो कभी कितनों में मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, उसका रेट फिक्स नहीं रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कच्चे माल की लागत। क्वेश्चन नंबर 67, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है? ऑप्शन ए आर्थिक लागत, बी संतुलन मूल्य, सी सीमांत लागत, डी औसत लागत। तो इसका अवसर लागत का वैकल्पिक नाम आर्थिक लागत भी है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, जब औसत लागत घट रही है हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एम सी बराबर ए सी, यानी मार्जिनल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट, सीमांत लागत बराबर औसत लागत। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम एम आर शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? ऑप्शन ए एकाधिकारी, बी एकाधिकारी प्रतियोगिता, सी ए और बी दोनों, डी पूर्ण प्रतियोगिता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 70, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है? ऑप्शन ए आर बराबर एम आर, बी ए आर ग्रेटर देन एम आर, सी ए आर लेस देन एम आर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए आर बराबर एम आर, यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 71, नरसिम्हम समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? ऑप्शन ए कर सुधार, बी बैंकिंग सुधार, सी कृषि सुधार, डी आधारभूत संरचना सुधार। तो नरसिम्हम समिति बैंकिंग सुधार के लिए बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बैंकिंग लोकपाल योजना वर्ष 1995 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1995। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित कौन है? ऑप्शन ए वर्ष 1991, बी नरसिम्हम कमेटी, सी वाई वी रेड्डी कमेटी, डी ए तथा बी दोनों। तो बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हम समिति बनी थी 1991 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 75, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए पूंजी की सीमांत क्षमता, बी ब्याज की दर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 76, किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय? ऑप्शन ए वित्तीय विनियोग से, बी वास्तविक विनियोग से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वास्तविक विनियोग से। किन्स के अनुसार विनियोग वास्तविक विनियोग है। क्वेश्चन नंबर 77, एपीसी योग एपीएस बराबर है? ऑप्शन ए 0 के, ऑप्शन बी 1 के, ऑप्शन सी अनंत के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 के, बी ऑप्शन 1 के। एपीसी और एपीएस 1 के बराबर है।
क्वेश्चन नंबर 78, ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जेबीसी ने ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 79, कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए प्रभावपूर्ण मांग, बी पूर्ति, सी उत्पादन क्षमता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्रभावपूर्ण मांग। क्वेश्चन नंबर 80, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? द जनरल थ्योरी 1936 में प्रकाशित हुई। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से हैं? ऑप्शन ए वस्तु की मांग, बी वस्तु की पूर्ति, सी और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए रिकार्डो, बी वालर्स, सी मार्शल, डी जे.के. मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मार्शल ने ही समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 83, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? ऑप्शन ए मूल भाव द्वारा, बी उत्पादन लागत द्वारा, सी सीमांत उपयोगिता द्वारा, डी मांग एवं पूर्ति द्वारा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के हिसाब से निर्धारित होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म ऑप्शन ए कीमत को निर्धारित करती है, बी कीमत को ग्रहण करती है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कीमत को ग्रहण करती है। क्वेश्चन नंबर 85, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी तो अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलुचदार होती है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? ऑप्शन ए आर बराबर एम आर, बी एम आर बराबर एम सी, सी एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे, डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 87, साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है? ऑप्शन ए मांग, बी पूर्ति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 88, लगान है ऑप्शन ए वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण है, बी वास्तविक आय प्लस हस्तांतरण है, सी हस्तांतरण है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। क्वेश्चन नंबर 89, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है व्यापक। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमा है? ऑप्शन ए सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, बी व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 91, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं? तो किसी वस्तु में उपयोगिता। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, ह्रासमान विस्थापन दर में होता है? ऑप्शन ए वस्तु एक की अधिक मात्रा, बी वस्तु दो की कम मात्रा, सी वस्तु एक एवं दो दोनों की अधिक मात्रा, डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? ऑप्शन ए उपभोग की इच्छा, बी एक निश्चित मूल्य, सी साधन व्यय करने की, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 94, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? ऑप्शन ए अनिवार्य वस्तु, बी आरामदायक वस्तु, सी विलासिता वस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अनिवार्य वस्तु। क्वेश्चन नंबर 55, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन स्थानापन्न वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 96, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो मांग फलन को समीकरण डी एक्स बराबर एफ इंटू पी एक्स प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97, मांग में कमी को निम्नलिखित में कौन सा कारण है? ऑप्शन ए आय में कमी, बी क्रेताओं की संख्या में कमी, सी उपभोक्ताओं की रुचि में कमी, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 98, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है? ऑप्शन ए दाईं तरफ, बी ऊपरी तरफ की तरफ, सी बाईं तरफ, डी नीचे की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99, इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है? ऑप्शन ए आवश्यक वस्तु, बी आरामदायक वस्तु, सी विलासिता वस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विलासिता वस्तु। क्वेश्चन नंबर 100, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए वस्तु की प्रकृति, बी कीमत स्तर, डी आय स्तर, सी आय स्तर, डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से सभी।